दोस्तों 2025 का ये साल ड्रामा इंडस्ट्री के लिए नॉर्मल सालों जैसा नहीं था। काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं इस साल। शुरुआत में हमने देखा कि कई सारे ड्रामास बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन ड्रामास की व्यूवरशिप इतनी कमाल की थी कि अपने ऑन ईयर के टाइम पे ये ड्रामास बिलियन क्लब में शामिल हो रहे थे। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद इंडिया में इन ड्रामास को बैन कर दिया गया। ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक रफ पैच स्टार्ट हो गया। ज्यादातर एक्टर्स के ड्रामास पर इस बैन का खराब ही असर पड़ा। कुछ ही ऐसे स्टार्स थे जिनके ड्रामास पे इस बैन का कोई खास असर नहीं पड़ा। अब इतने महीने गुजर जाने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि ड्रामा इंडस्ट्री वापस से अपने ट्रैक पर आ चुकी है, क्योंकि कई सारे ड्रामास अभी ऐसे चल रहे हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ड्रामास की व्यूवरशिप के बारे में ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे ड्रामास के बारे में जिन्हें 2025 में सबसे ज्यादा देखा गया है। इस साल के 10 ऐसे ड्रामास जिनकी व्यूवरशिप सबसे ज्यादा रही है, जिन्हें सबसे ज्यादा देखा गया है। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जरा एक फ्यूचरिस्टिक बात करने वाले हैं एक ड्रामा के बारे में। अभी सिर्फ एक ही महीने पहले लगभग 7 नवंबर को एक ड्रामा आना शुरू हुआ है। जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है तब से ही इसकी व्यूवरशिप आसमान छू रही है। इस ड्रामा का नाम है मेरी जिंदगी है तू। अभी अगर इस ड्रामा की व्यूवरशिप देखी जाए तो वो इतनी ज्यादा तो नहीं है कि मैं इस ड्रामा को इस लिस्ट में शामिल कर दूं, लेकिन अगर एक महीने के बाद फिर से ये सेम वीडियो बनाया जाए तो इस ड्रामा का नाम 2025 के सबसे बड़े ड्रामाज में शामिल जरूर होगा। तभी मैं इस ड्रामा को मेंशन कर रहा हूं। एक महीने के अंदर 10 एपिसोड आने के बाद ये ड्रामा 250 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है और हर नए एपिसोड के साथ 10 से 20 मिलियन व्यूज और बढ़ रहे हैं। इस ड्रामा की व्यूवरशिप में ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद कर रही है बिलाल और हानिया के इस ड्रामा को। बाकी देखते हैं आने वाले वक्त में ये ड्रामा कहां तक जाएगा। तो दोस्तों, अब हम अपनी मेन लिस्ट पे वापस चलते हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पे आता है ड्रामा मैं जमीन तू आसमान। इसमें हमें फिरोज खान साहब और हिब्बा बुखारी मेन लीड में दिखे थे। इस ड्रामा का पहला एपिसोड हमें 27 अगस्त को देखने को मिला था और ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। सच कहूं तो इस ड्रामा के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं होती। इसके व्यूज तो डिसेंट हैं, कोई खराब नंबर्स नहीं है इसके, लेकिन ये ड्रामा ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर उतना ज्यादा खरा नहीं उतर पाया। खैर, इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो अभी तक ये ड्रामा 370 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। दोस्तों, नंबर 9 पे आता है ड्रामा डायन। इसमें हमें एहसन खान, महविश हयात और हीरा मानी एक साथ देखने को मिल रहे थे। ये ड्रामा काफी वक्त पहले शुरू हुआ था, तब ये ड्रामा इंडिया में बैन नहीं थे। इसका पहला एपिसोड 24 फरवरी को हमें देखने को मिला था और इंडिया में व्यूअर्स ने इस ड्रामा को काफी ज्यादा पसंद किया था। मुझे याद है जब अचानक से एक दिन इन ड्रामास से बैन हटा दिया गया था, एक दिन के अंदर ही इस ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड ट्रेंडिंग में आ गए थे इंडिया में। अगर सब कुछ वैसा ही चलता रहता तो शायद इस ड्रामा ने 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए होते। खैर, इसकी असल व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 580 मिलियन व्यूज ये ड्रामा क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पे। दोस्तों, नंबर 8 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा परवरिश। इसमें हमें समर जाफरी और ऐना आसिफ मेन लीड में देखने को मिले थे। ये ड्रामा उन चुनिंदा ड्रामाज में से है जिन्हें ऑडियंस पहले ही एपिसोड से देखना शुरू कर देती है। मुझे याद है इस ड्रामा के पहले 4-5 एपिसोड जब आए थे तब ये ड्रामा अभी बैन नहीं हुआ था। इसकी शुरुआती सारे एपिसोड ट्रेंडिंग में होते थे इंडिया में और स्टार्टिंग एपिसोड आराम से 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लेते थे। फिर बैन के बाद व्यूवरशिप में हमें अच्छा खासा डिप देखने को मिला, वरना ये ड्रामा शायद अपने ऑन ईयर के टाइम पर ही 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट कर लेता। खैर, इसकी असल व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो अभी के टाइम पे इस ड्रामा ने 600 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, नंबर 7 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा आसपास। इसमें हमें लाइबा खान और अली अंसारी मेन लीड के तौर पे देखने को मिले थे। इस ड्रामा का पहला एपिसोड हमें 2 मार्च को देखने को मिला था। ये 2025 का सबसे कामयाब रमजान स्पेशल ड्रामा था। काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके आगे कंपटीशन में खड़े थे। सज्जल अली का दिल वाली गली में, खुशल खान और सहर खान का इश्क दी चाशनी। फिर भी इस ड्रामा ने बाकी सभी रमजान स्पेशल ड्रामास को व्यूवरशिप के मामले में आसपास भी नहीं आने दिया था, अपने नाम की तरह। इस ड्रामा की पहले से ही काफी ज्यादा हाइप थी, क्योंकि लाइबा खान और अली अंसारी पहले से ही कफारा जैसा बड़ा ब्लॉकबस्टर दे चुके थे। खैर, इसकी टोटल व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो ये ड्रामा 730 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। दोस्तों, नंबर पे आता है ड्रामा सांवलिया रुपया। इसमें हमें अहमद अली अकबर, फिरोज खान साहब और दूर फिशा सलीम साथ में देखने को मिल रहे हैं। इस ड्रामा का पहला एपिसोड हमें 15 सितंबर को देखने को मिल गया था। अभी भी ये ड्रामा चल रहा है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है। इसकी व्यूवरशिप देखकर, ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा बहुत ही जल्द बिलियन क्लब में शामिल हो जाएगा। इसके व्यूज वैसे तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम पे बात की जाए तो ये ड्रामा 750 मिलियन व्यूज
क्रॉस कर चुका है। और अभी जब हम इस ड्रामा की व्यूवरशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 1-2 मिलियन व्यूज और बढ़ गए होंगे इन्हीं घंटों में, क्योंकि इसकी व्यूवरशिप ऐसे बढ़ रही है चुटकियों में। दोस्तों नंबर 5 पे आता है ड्रामा मन मस्त मलंग। इसमें हमें दानिश तैमूर साहब और सहर हाशमी मेन लीड में दिखे थे। इसका पहला एपिसोड 21 फरवरी को सबके सामने आ गया था। इस ड्रामा को भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा था। जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तब ड्रामास बैन नहीं हुए थे और इस ड्रामा को उस टाइम पे काफी ज्यादा प्यार मिल रहा था इंडिया से। फिर बैन होने के बाद ये एक ऐसा ड्रामा था जिसकी व्यूवरशिप में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था बैन होने के बावजूद भी। दानिश तैमूर साहब की फैन फॉलोइंग ने इस ड्रामा को 1 बिलियन के पार पहुंचा दिया था उस मुश्किल समय में, फिर भी पता नहीं कैसे। खैर अभी के टाइम पे इसकी टोटल व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 1.2 बिलियन व्यूज ये ड्रामा अभी के टाइम पे क्रॉस कर गया है। नंबर 4 पे आता है ड्रामा मीम से मोहब्बत। इसमें हमें आहत रजा मीर और दनानीर मुबीन साथ में देखने को मिले थे। ये इस लिस्ट में इकलौता ऐसा ड्रामा है जो 2025 में स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन इस ड्रामा के 70 से 80% एपिसोड 2025 में हमारे सामने आए हैं, हमें देखने को मिले हैं। कमाल का ड्रामा था ये। अभी भी लोग इसके बारे में बात करते हैं, तारीफ करते हैं। तला और रोशी की वो अनएक्सपेक्टेड केमिस्ट्री कोई भी नहीं भूल सकता। अगर अभी फिर से इस ड्रामा को देखा जाए तो मेरे ख्याल से सेम वैसा ही मजा आएगा। इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो अभी के टाइम पे ये ड्रामा 1.32 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। दोस्तों नंबर 3 पे आता है ड्रामा जुड़वा। इसमें हमें ऐना आसिफ और अदनान रजा मीर एक साथ देखने को मिले थे। इसका पहला एपिसोड 6 फरवरी को रिलीज कर दिया गया था। इसकी व्यूवरशिप जब मैं देखता था मैं हैरान हो जाता था कि इतने ज्यादा व्यूज आ कहां से रहे हैं, कहीं ये फेक व्यूज तो नहीं है। सोचिए इतने ज्यादा व्यूज कि आपको लगने लगे कि भाई ये जेन्युइन व्यूज नहीं हो सकते। फिर बैन होने के बाद इसकी व्यूवरशिप में भी थोड़ा हमें डिप देखने को मिला था, लेकिन फिर भी ये ड्रामा 1 बिलियन व्यूज क्लब में शामिल हो गया था। इसकी टोटल व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 1.4 बिलियन व्यूज ये ड्रामा क्रॉस कर चुका है। कमाल के नंबर से ये बेहतरीन। दोस्तों नंबर 2 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा मोहरा। इसमें हमें लाइबा खान, मिकल जुल्फकार, आगा अली और सईद तूबा अनवर देखने को मिल रहे हैं। इस ड्रामा का पहला एपिसोड 11 जुलाई को रिलीज किया गया था और आज 12 दिसंबर को भी ये ड्रामा अभी चल ही रहा है। अभी तक 70 से ज्यादा एपिसोड इस ड्रामा के बाहर आ चुके हैं। इस बात से भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस ड्रामा को ऑडियंस का एक बहुत ही बड़ा चंक अभी भी उसी एक्साइटमेंट के साथ फॉलो कर रहा है। ये कमाल की बात है। एक वक्त पे मुझे लग रहा था कि ये ड्रामा आसानी से 600-700 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लेगा, वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि इस ड्रामा के अभी 70-80 एपिसोड आने बाकी हैं। खैर इसकी टोटल व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो अभी के हिसाब से 1.6 बिलियन व्यूज का मार्क ये ड्रामा क्रॉस कर चुका है और अभी भी ये नंबर बढ़ता जा रहा है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि बढ़ता बढ़ता ये नंबर कहां तक बढ़ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस ड्रामा के 100 एपिसोड कंप्लीट करके ये लोग मानेंगे। अगर तो ऐसा होता है फिर ये ड्रामा पक्का 2 बिलियन व्यूज क्रॉस कर जाएगा। जैसे ही मैंने 2 बिलियन बोला लाइटों की स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो इसे आप इशारा समझो ऊपर वाले की तरफ से 2 बिलियन व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे इसके, मेरे ख्याल से। दोस्तों फाइनली हम नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। इस साल का सबसे बड़ा ड्रामा, सबसे हिट ड्रामा है शेर। इसमें हमें दानिश तैमूर और सारा खान साथ में देखने को मिले थे। इसका पहला एपिसोड 21 मई को रिलीज किया गया था। इस ड्रामा की व्यूवरशिप शुरुआत से लेकर आखिरी एपिसोड तक कमाल की रही है। और ये ड्रामा जब शुरू हुआ था तब ड्रामाज इंडिया में बैन हो चुके थे, फिर भी ये इस साल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है। जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तब इतनी हाई व्यूवरशिप आम नहीं थी, क्योंकि उस वक्त बाकी ड्रामास काफी स्ट्रगल कर रहे थे। मैंने देखा है कि कुछ ऐसे भी ड्रामास थे जो 1 मिलियन भी टच नहीं कर पा रहे थे, उनके एपिसोड 1 मिलियन पहुंचने में भी स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ड्रामा शेर के एपिसोड 10 मिलियन 20 मिलियन आसानी से क्रॉस कर रहे थे। उसी वक्त दानिश तैमूर साहब की फैन फॉलोइंग का अंदाजा मुझे हो गया था। खैर इसकी टोटल व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 1.9 बिलियन व्यूज ये ड्रामा क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पे। ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि इसके एपिसोड उतने ज्यादा नहीं आए हैं, फिर भी इसकी व्यूवरशिप इस साल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। जो दूसरे नंबर पे ड्रामा है मोहरा, उसके अभी 75-76 एपिसोड आ चुके हैं और अभी भी खत्म नहीं हुआ है वो ड्रामा, तब जाकर उसके 1.6 बिलियन व्यूज आए हैं। तो इसके तो 50 एपिसोड भी नहीं, 40 एपिसोड भी नहीं आए हैं, फिर भी इसकी व्यूवरशिप सबसे ज्यादा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऑडियंस ने कितना प्यार दिया है इस ड्रामा को। तो दोस्तों ये थे 2025 के 10 ऐसे ड्रामास जिन्हें इस साल सबसे ज्यादा देखा गया है। इनमें से आपका कौन सा फेवरेट ड्रामा है? आपने किस ड्रामा को फॉलो किया इस साल? बिल्कुल मन से, बिल्कुल दिल से
कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ ये सभी चीजें जरूर शेयर कर सकते हो। बाकी बहुत सी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। ठीक है, बाय।